खुशी का कोई भी मौका हो, मिठाइयों के बगैर अधूरा ही रहता है। जहाँ इतने हलवाजात सिखाए, वहीं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी जो दिखने में तो लगता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यकीन करें, इतना आसान कर दिया है इसको आप लोगों के लिए बनाना कि अगर घर में ट्राई करेंगे ना तो आप हलवाई को भी पीछे छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं मोती चूर के लड्डू की रेसिपी। ये वो मोती चूर के लड्डू हैं कि जो खाएगा वो हमेशा याद रखेगा और जो नहीं खाएगा सिर्फ वही पछताएगा। चलिए जी, रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिना किसी मशीन या झाड़े के आज बहुत ही क्विक और आसान टिप और ट्रिक के साथ ये लड्डू हम बनाने लगे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप के जितना बेसन। अच्छा, अगर कम क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो 1 कप से भी काम चला सकते हैं, लेकिन फिर सभी चीज़ों की क्वांटिटी को हाफ करना पड़ेगा। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करें, क्योंकि ये इतने मज़े के बनते हैं कि ये क्वांटिटी भी ख़त्म ही हो जानी होती है। अच्छा, बेसन को हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। बेसन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि छन्ने में रुक जाती हैं, जिसमें कचरा, चने की दाल के टूटे हुए टुकड़े और मज़ीद चीज़ें होती हैं। और बेसन को छानने का मेन मकसद यही होता है कि हमारे पास एकदम फाइन बेसन आ जाए। अब ये जो गुठलियाँ आपको दिख रही है ना, अगर हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो ये नीचे जाके कितना ही मिक्स कर लो डिज़ोल्व नहीं होती। तो एक काम को आसान करने का तरीका ये है कि शुरू में ही छान लिया जाए। चलें जी, बेसन तो हमारे पास अच्छे से छन चुका है। अब बारी आती है इसके अंदर पानी ऐड करने की। तो पानी को आपने किस हिसाब से ऐड करना है देख लीजिए। मेरे पास 2 कप बेसन था तो मैंने इसके अंदर 1.25 कप पानी इस वक्त शामिल किया है और अब मैं इसे हैंड विस्क के ज़रिए अच्छा सा मिक्स करूँगी। अच्छा, मिक्स करने के 2 रीज़न हैं। एक तो इसके अंदर जितने लम्स हैं हल्के फुल्के जो पानी ऐड करने के बाद बने वो डिज़ोल्व हो जाए, और दूसरी चीज़ ये कि हमें क्या इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है वो अच्छे से हम देख सकें। तो पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें आधा कप मज़ीद पानी ऐड किया है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी। और कंसिस्टेंसी सेट करना बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखा दूँगी। ये गाढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और एकदम पानी की तरह रनी भी नहीं होना चाहिए। बस इस तरीके से हो कि ये अच्छा पतला लेकिन मीडियम कंसिस्टेंसी का एक बैटर बन के रेडी हो जाए। तो मिक्स आपने इसको 1 से 2 मिनट लगा के बहुत अच्छे तरीके से करना है। इस स्टेज पे इसके अंदर कोई नमक, कोई चीनी, कोई तेल, कोई चीज़ हम नहीं डालेंगे। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो रहा है और रेडी हो चुका है। तो बस बिना मशीन या झाड़े के और बिना किसी चमचे से टपका के बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी आज मोतीचूर लड्डू बनाने का। तो इसकी बूंदी के लिए जो हमने बैटर बनाया है उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। और देखें, एक निशानी ये है कि चम्मच के बैक साइड पे बैटर लगा के आपने बीच में से इस तरीके से फिंगर गुजारनी है। अब आप देख लें कि अगर दोनों बैटर वापसी आके आपस में मिल नहीं रहे, इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और हमें इसी कंसिस्टेंसी पे बैटर को रखना है। अगर ये पतला होगा तो डेफिनेटली दोनों बैटर आके मिल जाएंगे और वो कंसिस्टेंसी ठीक नहीं होगी। तो बस आपने अच्छे से ध्यान रख के सेट करना है। अब किसी मशीन की, किसी चम्मच की, किसी झाड़े की, किसी भी किस्म की टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं। सिंपली लेना है एक पाइपिंग बैग और उसके अंदर इस बैटर को आपने फिल कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, तेल को मीडियम हीट के ऊपर गरम करेंगे। तेल हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, बस लो मीडियम हीट के ऊपर हमने गरम करना है। और अब इस बूंदी को हमने इस पाइपिंग बैग के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। छोटा सा नीचे मैं इसमें कट करूँगी बिल्कुल एंड से, कि इसमें बिल्कुल 0 के साइज़ की बूंदी निकले। बस इतना ही हमें इसे रखना है। अब जब आप इस छोटे से सुराख से ले जाके इसे टपकाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि परफेक्ट साइज़ की छोटी छोटी सी गोल गोल बूंदियाँ निकलना शुरू हो गई हैं और सेकंड्स में हमने ढेर सारी बूंदी बना ली है। तो देखें, क्या करेंगे, एक एक बूंदी को अगर टपका के डालेंगे तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपने इसकी एक धार सी बनानी है इस तरीके से, चाहे तो रोक रोक के डालें, चाहे तो रेगुलर डालें। बस आपने तेज़ी तेज़ी इस धार से ढेर सारी बूंदी इसके अंदर डाल के फिल कर देनी है। आराम से सेकंड्स में आपकी ढेर सारी बूंदियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि तेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई गर्म नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि बूंदियों को आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कड़क या ब्राउन नहीं करना। बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी ना बूंदियाँ तो फिर क्या होगा कि लड्डू बनाने में उन्हें सॉफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा।
तो आपने उसको सफ़ेद से सिर्फ हल्का सा स्किन कलर आने तक ही पकाना है, ब्राउन या लाइट ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। ये सॉफ्ट ही रहें, बस हल्का सा कुक हो जाए तो हमने इसको एक बारीक छन्नी की मदद से इकट्ठा इस तरीके से उठा लेना है। अच्छा, कुछ बूंदियाँ जो बीच में होंगी ना वो जुड़ जाएंगी कुछ इस तरीके से, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये तेल से निकल के थोड़ी कड़क सी होती हैं, सेकंड्स में हाथों में मसलने से ये बिल्कुल छोटी छोटी बूंदियों में वापस से टूट जाएंगी। तो आसान सा तरीका है। एक बैच बनाने के बाद आपने इसी तरीके से इसको फिल करते जाना है और झटपट ये देखें हमारी बूंदियाँ बन के रेडी हो रही हैं। अगर कोई लंबा सा तार बन जाता है तो भी आपने परेशान नहीं होना, वो कड़क होते के साथ ही आप उसे हल्का सा हाथों में रब करें या हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस करें, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे और हमारी जो परफेक्ट किस्म की नुक्ती दाना जिसे हम कहें, बेसन की बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की छोटी बूंदी, वो बन के रेडी हो जाएगी। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने बिना किसी झाड़े के, बिना मशीन के ढेरों ढेर बूंदियाँ बना के रेडी कर ली हैं। और ये वो परफेक्ट बूंदी है जो हल्की सी क्रिस्पी भी है और जैसा कि हमको चाहिए थी। चलिए जी, बूंदियाँ बना के सारी रख लेंगे एक तरफ और अब चलते हैं फाइनल काम की तरफ। चाशनी बनाएंगे जिसके लिए मैंने 1.5 कप की जितनी ली है चीनी और इसमें शामिल किया है 1.25 कप के जितना पानी। पानी ऐड करने के बाद आपने चीनी और पानी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बस हमें इसकी चाशनी बनानी है और इसकी चाशनी बनाते हुए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि चाशनी को आपने 1 तार या 2 तार नहीं देना। जैसे ही चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए और बबल्स बनने लगे, आपने इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर यानी कि ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देना है, क्योंकि मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं ना वो हल्के से ऑरेंज यानी नारंगी कलर के होते हैं। अच्छा, एक बात का और आपने ध्यान रखना है कि बस देखें काम इतना ही है कि आपने बूंदियाँ रेडी कर लेनी है। इसके बाद ये 2 मिनट का काम है, चीनी को पानी में डिज़ोल्व करना है और बस आप फाइनल स्टेज के बहुत ही करीब आ जाएंगे। चलें जी, यहाँ पर देखें हमारा जो शीरा है, जो चाशनी है, वो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। ना इसमें हमें कोई गाढ़ापन लेकर आना है, ना इसमें कोई 1 या 2 तार चाहिए। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाए, पतली शीरे के अंदर ही आपने फ्राई की हुई सारी बूंदियाँ शामिल कर देनी है और अच्छे तरीके से अब इस स्टेज पे आपने बूंदियों को चाशनी के अंदर मिक्स करना है। शुरू में आपको लगेगा शायद कि चाशनी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपने 2-5 मिनट इसको इसी तरीके से चलाना है। सारी चाशनी के अंदर बूंदियों को अच्छे से मिक्स करना है। धीरे धीरे क्या होगा कि जो चाशनी है वो बूंदियाँ सोक कर लेंगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इस पूरे प्रोसेस में 3 से 5 मिनट आराम से लगेंगे, शायद 1-2 मिनट ऊपर भी लग जाएं। परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। जब इतनी ज़बरदस्त रेसिपी इतने आसान तरीके से आपने यहाँ तक बना ली तो अब तो बचा ही कुछ नहीं है, सारा काम वाइंड अप हो चुका है। इसे 1 से 2 मिनट तक हम इसी तरीके से लो हीट के ऊपर बिल्कुल पकाएंगे, यहाँ तक कि जितना भी शीरा है ना वो बूंदियाँ तकरीबन सारा पी लें। अच्छा, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो आपने एंड में इसी स्टेज पे ऐड करना है, वो है जी 4 मगज़। 4 मगज़ जो होते हैं ना वो मिठाई के अंदर डले ना डले, लेकिन मोतीचूर के लड्डू की मिठाई के अंदर ज़रूर जाते हैं। इसके बगैर ये अधूरी रहती है, तो इसको लाजमी ऐड करें। इससे खूबसूरती भी आती है, जायका भी आता है और मिठाई का सही जोड़ भी है। चलें जी, इसके साथ भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे अगर तो आप इसके अंदर हलवाई वाला टच देना चाहते हैं कि आपके जो लड्डू हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनी बने, बहुत ही ज़्यादा चमकदार से लड्डू बने जैसे कि हलवाई की दुकान पे होते हैं, तो एक चीज़ मिलती है जिसे हम कहते हैं लिक्विड ग्लूकोज। वो आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है, उसके साथ मिक्स कर लें। आपकी यही रेसिपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लॉसी हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी। लेकिन मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबल स्पून घी, जो कि इस स्टेज पे लाजमी जाना था। ग्लूकोज ऐड करने के बाद भी आपने 1 टेबल स्पून घी इसके अंदर लाजमी ऐड करना है। और अगर मेरी तरह आपके पास लिक्विड ग्लूकोज नहीं मौजूद, आप स्किप कर दें, सिर्फ घी ऐड करें। घी के साथ अच्छे से मिक्स करें और जैसे ही ये तकरीबन 90% तक शीरा सोक कर लें, तब तक आपने बस इसे कुक करना है। 10% शीरा इसके अंदर छोड़ना है और आपने इसको एक खुले परात में निकाल के ठंडा कर लेना है। हल्का सा नीम गर्म हो जाए, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैं इसको बहुत ही हल्की स्पीड से सेट करते हुए बना रही हूँ। नीम गर्म स्टेट पे आपने ये सारे लड्डू एक मुनासिब साइज़ के बना के रेडी कर लेने हैं। तो लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा छोटे दाने की बूंदी वाला बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार और एकदम मुंह में रसीला मोतीचूर के लड्डू तैयार हैं। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। आसान कर दिया है, सिंपल कर दिया है और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।